हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। आप सबके सहयोग से ही आज मेरी ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुकी है। सच मानिए, दिल को बहुत ही खुशी हो रही है, सुकून मिलता है कि मेरे वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज मैं जो आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि आप लोगों का कल, आज और आने वाला कल कैसा है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपका पास्ट देखेंगे, आपका वर्तमान प्रेजेंट देखेंगे और आपका फ्यूचर यानी आने वाला कल कैसा रहने वाला है वो हम जानेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, हर ज़ोडिएक साइन के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, इसी विश्वास के साथ इसे रिसीव करिएगा, ओपन करिएगा कि ये वीडियो खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाया है। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में, इस रीडिंग में कुछ बातें आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट नहीं होती हैं, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Two of Cups. Ten of Swords. Ace of Pentacles. Nine of Cups. Last card. Six of Swords. Friends, यहाँ जो भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना अभी, ये आपके बीते हुए कल के लिए हैं। और इनके आधार पर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपकी पास्ट लाइफ में, आपके बीते हुए कल में आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, आपकी विश फुलफिल हुई है, आपका सपना साकार हुआ है। और वहीं साथ ही में आपके साथ है ना फ्रेंड्स, धोखा भी हुआ है। मतलब एक बार तो आप 7वें आसमान पर थे और जब आपके साथ धोखा हुआ तो आपके पैरों तले जो जमीन थी ना वो ही सरक गई। फ्रेंड्स, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में थे और आपको ना ये यूनिवर्स का यहाँ वरदान मिला था। मैं वरदान मिला था ये इसलिए कह रही हूं कि एट प्रेजेंट अब ये रिश्ता आपकी लाइफ में नहीं है ना। बहुतों की लाइफ में जो रिश्ता आपको मिला था वो अब आपसे दूर हो चुका है। जब आपके साथ आपके पार्टनर थे, आप खुद को ना 7वें आसमान पर महसूस करते थे। और आप में से बहुतों की शादी भी अपने पार्टनर के साथ ही हुई। आपका जो भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे, उनके साथ ही आपकी शादी भी हुई। और आपको लगता था कि बस अगर स्वर्ग है धरती पर तो
यही है। आप बहुत ही खुश थे क्योंकि आपको ये रिश्ता मिला था जिससे आप प्यार करते थे और उनसे ही आपकी शादी भी हुई। लेकिन फिर मैं नहीं जानती आपकी लाइफ में फ्रेंड्स क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलत फहमियां हो गई और उसी की वजह से शायद कुछ एक की लाइफ में डिवोर्स तक बात पहुंच गई। कुछ एक का तो डिवोर्स हो भी चुका है, जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं। आप अपने पास्ट में ना फ्रेंड्स बहुत ही खुद को अकेला महसूस कर रहे थे और इमोशनली जैसे ना पूरी तरह से शैटर्ड हो गए थे। आपको लगता था कि बस ये दुनिया है ना मेरी पूरी उजड़ गई है और अब आपको लगता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको धोखा वहीं से मिला था, उस रिश्ते से मिला था जिस रिश्ते पर आपको नाज था। और आपको जब ये धोखा मिला ना फ्रेंड्स, तो आपकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, इज्जत की तो ना जैसे धज्जियां उड़ गई, क्योंकि फिर लोग आपके लिए बातें बना रहे थे। लोग ऐसा भी कह रहे थे कि देखो, पता नहीं उस समय तो खुद को क्या ही समझते थे और आज देखो उन्होंने इसको धोखा दिया, है ना। क्योंकि जब आप अपने रिश्ते में खुश थे, सातवें आसमान पर थे, तो दुनिया कहीं ना कहीं आपसे ना जलती थी। और जब आपका ये रिश्ता टूटा तो वो लोग जो आपसे जलते थे ना, वो आपको फिर एक तरह से जैसे टोंट मार रहे थे कि देखो, आपको तो बहुत नाज था ना अपने रिश्ते पर, क्या हुआ, टूट गया ना। और वो सब बहुत आपके लिए तकलीफदायी था और इतना तकलीफ आपको मिल रही थी, इतना हर्ट हो रहा था कि आप न तो जी सकते थे, न सुकून से जी पा रहे थे, न लाइफ में आगे बढ़ पा रहे थे। और फ्रेंड्स, आपके जीवन में ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आई है, बहुत। आपको बिजनेस में, जॉब में बहुत अच्छा सक्सेस भी मिला, ग्रोथ भी मिला। लेकिन जब ये रिश्ते ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया ना, तो आप पूरी तरह से ना टूटकर बिखर गए। और जब मेंटली फ्रेंड्स हम उस स्थिति में नहीं होते हैं कि किसी चीज को सही तरीके से देख सके, तो फिर हर जगह से ना फिर तकलीफें ही मिलती है, हर जगह से धोखा ही मिलता है। और आपके रिलेशनशिप का असर आपके बिजनेस पर भी आ गया। जो बिजनेस को आपने एक ऊंचाई पर लेकर गए थे आप, वो वहां से धीरे धीरे वहां से भी है ना आप डाउनफॉल की तरफ आने लगे, क्योंकि आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जॉब पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो उस रिश्ते की वजह से आपका जो फाइनेंशियल था कंडीशन, वो भी धीरे धीरे डाउन होता चला गया। और फिर आपको ना इसी वक्त के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से आपका सामना हुआ, या हो सकता है आपने YouTube पर इतने वीडियोस जो देखे हैं, तो उनकी हेल्प से ना फ्रेंड्स आप भी मेडिटेशन करने लगे, थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने लगे, और आपके आंखों पर ये जो पट्टी बंधी थी ना इनके प्यार की, वो हट गई। और फिर आप खुद की तरफ ध्यान देने लगे। और जब खुद की तरफ ध्यान देना शुरू किया तो सारी चीजें ना आपको क्लियर होती हुई नजर आने लगी, और आप धीरे धीरे ना अपनी लाइफ में वापस आने लगे। जब आपको धोखा मिला था तो एक तरह से जो पूरी तरह से बिखर गए थे ना आप, तो आपने जब आपके में वो समझ आई, जब स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने लगी आपकी, तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को ना समेटने लगे। और आप फिर जो आपकी सिचुएशन थी उससे ना दूर होने लगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये रिश्ता था,
मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ एक का तो रिश्ता टूट चुका है, डिवोर्स हो चुका है, और कुछ लोग हो सकता है कि प्रोसेस में है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो गलतफहमी हुई थी, शायद वो भी दूर होने लगी है। क्योंकि यहाँ आपने ना जब खुद के ऊपर काम किया, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी, तो आपको ना पिक्चर क्लियर होती गई। फिर आपको खुद की भी गलतियां नजर आने लगी, और जब खुद की गलतियां नजर आई तो आपको ये भी समझ आया कि जो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे वो आपका मन का वहम था, गलती आपकी ही थी। और फिर धीरे धीरे ना आप वापस अपनी लाइफ में आने लगे। और जैसा कि मैं देख रही हूं, अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है तो शायद आप उस अपने प्रेजेंट सिटी को भी छोड़ दे रहे हो, और आप सोचते हो कि नहीं, अब ना तो मुझे इस रिश्ते में रहना है और ना ही इस शहर में, और आप शायद दूसरे शहर जाकर बसने की भी पास्ट में सोच रहे थे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब है ना हम आपका आज देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके लाइफ में क्या सिचुएशन है। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड यहाँ निकल कर आ गए हैं। कैरिंग कनेक्शंस। देखिए यहाँ 2 ऑफ कप्स के नीचे ही कैरिंग कनेक्शन, द वर्ल्ड, एक्शन, डोर टू स्पिरिट, वन लास्ट कार्ड, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आप जब खुद पे काम करने लगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी थी, तो अभी आपके आज में, आपके वर्तमान में, आपके जीवन में ना कैरिंग कनेक्शन आ रहा है। यानी कि आपको अगर धोखा मिला था, आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, डिवोर्स दे दिया है, तो भगवान आपको फिर से एक मौका दे रहे हैं। फिर से आपके जीवन में ना ये कनेक्शन आ रहा है, मतलब फिर से आपको वही खुशियां मिलने जा रही है जिसके आप हकदार हो। आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है फ्रेंड्स। और अभी इस वक्त हो सकता है कि या तो ऑलरेडी आपने किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, या ये भी हो सकता है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ गलत फहमी हो गई थी। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि जब आपकी गलत फहमी दूर हो गई तो आप फिर से आपके इसी रिश्ते में वापस आ गए हो। 2 बातें हैं, या तो हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया है और आप नया पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर गलतफहमी दूर हो गई है तो आप फिर से इसी रिश्ते में वापस आ गए हो। कहने का मतलब है कि जो आपकी दुनिया उजड़ गई थी वो फिर से अब बसने जा रही है, क्योंकि आपने जब खुद पर काम किया तो आपका फर्स्ट चक्रा यानी कि रूट चक्रा ये बैलेंस होने लगा। और आर्कएंजल माइकल जब रीडिंग में आते हैं तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हो,
हेल्दी हो रहे हो। जब आपके साथ धोखा हुआ था तो आप पूरी तरह से टूट चुके थे। खुद पर न तो इमोशनली ध्यान दे रहे थे, ना ही फिजिकली, न तो खाने पीने का ठिकाना था। लेकिन जब खुद पर आपने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे आप है ना एक्शन भी लेने लगे। जब खुद पर ध्यान देने लगे तो अच्छी डाइट लेने लगे हो, और अभी आप एट प्रेजेंट हो सकता है मुझे यहाँ जैसे सुनाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने तो वॉक करना शुरू किया है, या शायद आपने जिम में मेंबरशिप भी ली हो, योगा कर रहे हो। यानी कि अब आप अपनी लाइफ में वापस आ रहे हो। जहाँ आपका कनेक्शन टूट चुका था अपने जीवन से, वहीं आप ग्राउंडेड हो रहे हो। क्योंकि ये फर्स्ट चक्रा यानी कि रूट चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो आप कहते हैं ना, जमीन से आपका जैसे नाता ही टूट जाता है। पांव तले जमीन आपकी जो सरक गई थी वो आप अब वापस ग्राउंडेड हो रहे हो, अपनी जमीन से जुड़ रहे हो, स्टेबिलिटी आ रही है। और जैसा कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो तो धीरे धीरे ना स्पिरिचुअल के दरवाजे खुल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। तो इसी तरह से ना जो ये वाइट फेदर्स है ना, ये खुशियों की तरह आपके जीवन में ना अंदर आते जा रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस थैंक यू। कुछ कार्ड यहाँ आ गए हैं। देखिए, ग्रेटिट्यूड, क्यूरियोसिटी, आर्कएंजल यूरियल, abundance, one last card, faith। फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपका फ्यूचर पूरी तरह से ना सिक्योर्ड है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जीवन में ना अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस मतलब कि चारों तरफ से ही खुशियां हर क्षेत्र में, लव, अफेक्शन, फाइनेंस, हर क्षेत्र में। आप अब है ना अंदर से इतने प्योर होते जा रहे हो, कुछ तो हो भी गए हो, कि आप अभी देखोगे कि चीज़ों को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने लग रहे हो सकता है कि अब आप जो चाहते हो ना वो फटाफट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपका ये जो मैनिफेस्टेशन अब जो शुरू हो चुका है ना, आपकी जैसे कि मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अब आपके अंदर ना एक तरह से क्यूरियोसिटी भी आ गई है कि अब तो ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या होता है ना। जब हमें अपने मनपसंद की कुछ चीज़ें मिलती है तो फिर हम और ज़्यादा चाहने लगते हैं, और फिर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई ये कब मिलेगा, राइट। लेकिन अब आपको ना जो पहले यहाँ जो भगवान पर से भरोसा उठ गया था, आपको लगता था कि बस लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है, वो अब आपका भरोसा वापस आ चुका है। अब आपको भरोसा है खुद पर और भगवान जी पर कि जितनी भी तकलीफें झेलनी थी मैंने झेल ली है। अब मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही होने वाली है, और हो भी रही है ना। और इसीलिए फ्रेंड्स आप भगवान जी का शुक्राना कर रहे हो, भगवान जी को बार बार थैंक यू बोल रहे हो
और अगर फ्रेंड्स नहीं बोलते हो तो आज से ही ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। मेरे एक कमेंट में ना किसी ने पूछा था कि ग्रेटिट्यूड जर्नल किस तरह से लिखें। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। ग्रेटिट्यूड माने क्या है? आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है उस तमाम बातों के लिए ना भगवान जी का शुक्राना करना। अब अच्छी बातों का मतलब बहुत बड़ी बड़ी होना ज़रूरी नहीं है। आपकी जीवन में जीवन है, आप दिन में 4 बार हंसते हो, 5 बार आपके चेहरे पर स्माइल आती है तो थैंक यू बोलिए भगवान जी को। आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने मिल रही है, आप पॉजिटिव वीडियोस को देख रहे हो तो भगवान जी को थैंक यू बोले। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जिस भी बात से आपको खुशी मिलती है उन तमाम बातों के लिए जितना ज़्यादा भगवान जी का शुक्राना अदा करोगे उतना ही ज़्यादा और बातों को ना आप अट्रैक्ट करते जाओगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अंदर से जब ग्रेटिट्यूड पे करते हो ना, भगवान जी को थैंक यू बोलते हो ना, तो जाहिर सी बात है आप अंदर से ना बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में होते हो। और जब भी आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो फ्रेंड्स तो चीज़ों को ना जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो यहाँ जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, वो भी ना जल्द से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप फटाफट मैनिफेस्ट करने लगोगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोगों को ना जब आप मेडिटेशन में बैठते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप एक पर्पल लाइट के अंदर हो या फिर आपके सर के ऊपर ना एक गोल्ड चक्रा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये भगवान जी का ही आपको एक तरह से ना आशीर्वाद मिल रहा है। सो आपका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर्ड है। आप अपने मनपसंद के रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो, एबंडेंस आ रही है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो रहे हो, हेल्थ भी सुधर रही है, सब कुछ अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो ना फ्रेंड्स तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।